हमें जो सैंक्शन मिली है उसमें मैं आपको सैंक्शन दिखाना चाहूँगा। अगर आप कैमरा साइड करें जी। तो इसमें भी सैंक्शन में कहीं नहीं लिखा है कि हमने जीएसटी पे करना है, 18% एक्स्ट्रा पे करना है। इसमें लिखा है कि हमने सिर्फ 15% ही वो शेयर इसमें पे करना है और 100 बाकी का जो शेयर है वो 100% गवर्नमेंट इसमें शेयर करेगी। जी। तो हम ये कहते हैं भी या तो हमें खुद ही बनाने के लिए वो किया जाए, है ना जी, जी। परमिशन दी जाए जी। डिपार्टमेंट से, या ऐसी कंपनियां आगे लाई जाए, क्योंकि यहाँ पे एक या दो कंपनियां ही हैं जी। जो अब एक किस्म से हमें प्रेशराइज कर रही है कि आप इतना पैसा जमा कीजिए तभी हम बनाएंगे। तो पॉली हाउस पर, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस पर जिस तरह से पहले सब्सिडी दी जाती थी, आपको मालूम होगा कि 85% शेयर जो है वो सब्सिडी के तौर पर होता था और 15% शेयर जो है वो किसान को देना होता था। लेकिन इस सब्सिडी पर अब जो है ग्रहण लग चुका है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट के जो सब्सिडी के रूल है कि 85% सरकार ने देना है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 15% फार्मर को। हमने कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जीएसटी को फार्मर देगा। हॉर्टिकल्चर द्वारा जो है वो हाल ही में सब्सिडी को लेकर एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं पॉली हाउस एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, तो पॉली हाउस पर, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस पर जिस तरह से पहले सब्सिडी दी जाती थी, आपको मालूम होगा कि 85% शेयर जो है वो सब्सिडी के तौर पर होता था और 15% शेयर जो है वो किसान को देना होता था। लेकिन इस सब्सिडी पर अब जो है ग्रहण लग चुका है। और ग्रहण किस तरह से लगा है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, एक चिट्ठी निकाली गई है, जिसके मुताबिक जो है अब आपका शेयर जो है वो होने वाला है 33% का। मतलब आप समझिए 15% से सीधा जो है 33% पर, यानी कि आपको अगर 1 लाख रुपया शेयर देना होता था पहले, तो वो सीधे तौर पर 2 लाख तक पहुंच चुका है। क्या वजह है, क्या कारण है? और आज हमारे पीछे आप किसान भाई देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ किसान भाई आए हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग के कार्यालय के बाहर हम परिसर में जो है मौजूद हैं और किसान भाई जो है अपनी मुद्दा रखना चाहते हैं और मुझे लगता है काफ़ी किसान इससे अवेयर नहीं होंगे। तो उनको भी बता दूं कि अब जो है वो आपका शेयर होगा सब्सिडी का, वो आपको ज़्यादा देना होगा। क्यों देना होगा, इसका कारण जो है एक बड़ा वो ये है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जीएसटी जो है वो अब किसानों को पे करना होगा। पहले क्या होता था कि पहले जो है आपको टोटल जो एस्टिमेट होता था पॉली हाउस का, उसका जो है वो आपको 15% ही शेयर देना होता था किसान भाइयों को। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, नोटिफिकेशन एक जारी की गई है, जिसमें जो है एक मोटे तौर पर पॉली हाउस का जो शेयर रखा गया है वो 18% जो जीएसटी उस पर लगना है वो किसानों को जो है वो बियर करना होगा। और यही समस्या किसानों के लिए जो है वो बहुत बड़ी बनती जा रही है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ किसान भाई यहाँ पर जुड़े हैं और इन्हीं से बात करते हैं। इन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहाँ कहाँ बातचीत की है, क्या इनका मुद्दा है और ये क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो भाइयों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार तक उनकी ये आवाज़ पहुंच सके। और मुझे लगता है आने वाले समय में आपकी भी दिक्कतें बढ़ने वाली है। अगर आप भी पॉली हाउस या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की सब्सिडी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको भी ये जीएसटी जो है वो अब पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं, हमारे साथ जो है वो किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं प्रेमदर शर्मा और अध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला सोलन। सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी आपको अवगत करवाया, अनुदान राशि हमारे जो पॉली हाउस की थी, पॉली हाउस जो सरकार द्वारा एक तरह से हरित क्रांति लाने वाला, हरा भरा करने वाला, किसानों को खुशहाल करने वाला एक बहुत बढ़िया योजना जो है सरकार द्वारा संचालित या क्रियान्वित की गई है। परंतु इसमें अनुदान राशि पर, जैसा कि अभी बताया गया, ग्रहण लगने वाला है किसानों के अनुदान राशि पर। हम आज से लगभग 4 मास पहले जितनी हमारी अनुदान राशि थी, जैसे उदाहरण के रूप में इसमें 15 और 85 का एक अनुपात रहता था। 15% जो है किसान निर्वहन करता था और लगभग 85% जो है वो सरकार द्वारा हमें अनुदान रूप में राशि देय होती थी। अब क्या होगा, अब इस पर जो है जो जीएसटी है वो लगभग सारी मिलाकर के 18% बनती है। तो जहां किसान पहले 15% जो है सरकार को लौटाता था उस अनुदान राशि से,
अब उसको जो है वो 15 जमा 18 33% जो है अनुदान में से राशि वापस करनी होगी और उसकी अनुदान राशि जो है सिकुड़ गई है। अब उसको जो है राहत वो जो 85 वाली वो नहीं रहेगी, अब रहेगी उसको लगभग 67%। शर्मा जी, इस विषय पर जो है वो हाल ही में सीएम साहब से भी जो है वो एक ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया था, तो क्या उसमें आश्वासन मिला था और क्या उसमें प्रोग्रेस? जी, हमने अभी यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था 25 जनवरी को। उस दौरान हमने कुछ किसान भाइयों ने इकट्ठे होकर के एक ज्ञापन उनको सौंपा था इसी विषय को लेकर के कि ये जो जीएसटी है उससे हमें बाहर रखा जाए किसानों को। दूसरे जैसे अभी कृषि विभाग में भी और इसमें भी पहले जो हम जीएसटी देते नहीं थे, तो अब हमारी मांग जो है, अगर सरकार हमारी दशा, किसानों की दशा को उन्नत करना चाहती है, हमारी आय को बढ़ाना चाहती है, हमारी दशा सुधारना चाहती है, तो हमारी एक मांग है, निवेदन हमने उसमें आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें जो है उस जीएसटी से मुक्त रखा जाए। ये राशि या तो सरकार अपने आप वहन करे जैसे कि पहले देती आई है, तो उस प्रकार अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर के जो है 1585 का जैसा इसका नाम है हमारा पॉली हाउस का, तो हमें 15 का 15 अनुदान राशि जो है वो मिल जाती है और वो किसानों को बहुत ज़्यादा एक राहत मिलती है उससे। चलिए शर्मा जी, हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी हैं। सर, शुभ नाम आपका? हेमराज ठाकुर जी। हेमराज जी, मैं 4 महीने पहले बात करूं, जब आपने 4 महीने या इससे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, तब आपको 15-85 वाला रेशो मिल रहा था, लेकिन अब आपको प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो चुका है और आप लगाने की तैयारी में भी है, लेकिन आज आपको जो है वो 15% की जगह 33% देने की बात आ रही है। तो कितना मुश्किलों भरा ये फैसला है और इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है, लगभग 6 वर्ष पहले हमने इसके लिए अप्लाई किया था जी, पॉली हाउस के लिए। 6 साल? 6 साल जी। 6 साल के बाद जब हमारा नंबर आया तो डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ से जो सैंक्शन लेटर दिया है उसमें हमें 15% हमारा शेयर जमा करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब हमने कंपनी से बात की तो वो कहते हैं भी जीएसटी का 18% भी किसान को देना होगा। इस बात पे अब आज हम डिपार्टमेंट से ये पूछने आए हैं भी हमें 15% देना है या 33% देना है। तो वहाँ पे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक किसान के पास इतना पैसा एक साथ देना, जमा करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है जी, पॉली हाउस जो है वो कोई छोटी मोटे धनराशि नहीं चाहिए होती है, लाखों का बजट है और नेचुरल बात है, पहले जो है वो 500 मीटर पे शायद 1 लाख के आसपास का शेयर आपका रहता था, जो कि अब 2 लाख के लगभग का होने वाला है। हाँ जी, अब लगभग 2 लाख रुपए हमें जमा करने होंगे जीएसटी के सहित। तो हमारी यही मांग है कि जैसे या तो हॉर्टिकल्चर में आज से 1-2 साल पहले जो ऐसा होता था भी किसान खुद बना लेता था जी, अपने मिस्त्री हायर करके, तो उसमें अपनी हम लेबर भी करते थे, सब कुछ करते थे, तो उसमें हमारा लगभग इसमें पूरा हो जाता था इतने अमाउंट में। तो हम ये कहते हैं भी या तो हमें खुद ही बनाने के लिए वो किया जाए, है ना जी, परमिशन दी जाए डिपार्टमेंट से, या ऐसी कंपनी आगे लाई जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 कंपनियां ही हैं जो अब एक किस्म से हमें प्रेशराइज कर रही है कि आप इतना पैसा जमा कीजिए तभी हम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब आपको रोकना पड़ रहा है काम। हाँ, अब डिपार्टमेंट वाले हमें कह रहे हैं जी कि अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप हमें लिख के दे दे कि हम नहीं बना सकते। हम बनाने के लिए तैयार हैं, हम 15% आज ही जमा करने के लिए तैयार हैं जी। ये सर, शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा जी। तो शैलेंद्र जी, आपने भी जो है वो इस अनुदान के लिए अप्लाई किया है? जी, मेरे भी पॉली हाउस सैंक्शन हुए जी। मुझे भी अप्लाई किए लगभग 6-7 साल हो गए, तो 6-7 साल बाद मेरा भी नंबर आया है और 500 स्क्वायर मीटर मेरे पॉली हाउस सैंक्शन हुए हैं। इससे पहले जितने पॉली हाउस बन रहे थे तो उसमें किसान का शेयर सिर्फ 15% ही लग रहा था। हालांकि हमें जो सैंक्शन मिली है उसमें मैं आपको सैंक्शन दिखाना चाहूँगा, अगर आप कैमरा साइड करें तो इसमें भी सैंक्शन में कहीं नहीं लिखा है कि हमने जीएसटी पे करना है, 18% एक्स्ट्रा पे करना है। इसमें लिखा है कि हमने सिर्फ 15% ही वो शेयर इसमें पे करना है और 100 बाकी का जो शेयर है वो 100% गवर्नमेंट इसमें शेयर करेगी जी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारे जो किसान भाई थे इन्होंने बात कही कि हम 33% जमा करें कि 15% जमा करें, क्योंकि सैंक्शन में तो हमें लिखा है कि आप 15% जमा करो। और दूसरी बात, टोटल एस्टिमेट का 15% जमा। जी। तो दूसरी बात, अगर हम कहें हमारा सिर्फ ये 15% या 33% नहीं लग रहा है हमारा, क्योंकि जो ये साइज़ है पॉली हाउस के पर्टिकुलर साइज़ है,
और उस तरह के हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति नहीं है, खेत उस तरह के नहीं हैं, और हमारा लगभग लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक खर्चा हमारा उस खेत को सीधा करने में लगेगा। तो किसान का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि पहले तो हम तैयार थे कि इतना हमारा खेत सीधा करने में लगेगा और 15% से हमें इतना इनको देना है, लेकिन ये 18% जैसे हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है देना। कहीं ना कहीं मतलब सीधे तौर पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक हथौड़ा सीधा उठा के मार दिया है एक किसान के ऊपर। जी 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 जिनके जी। पॉली हाउस और दूसरी हम बात करें कि मेरे कुछ किसान भाई हैं जिनके पॉली हाउस जो है एग्रीकल्चर से बनने लगे हैं, बन रहे हैं, कंपनी बना रही है उसको, तैयार भी होने वाले स्ट्रक्चर, तो वहाँ सिर्फ वो 15% पे कर रहे हैं, उनके पॉली हाउस शुरू हुए हैं। लेकिन यहाँ कंपनी बिल्कुल मुकर रही है कि हम 15% नहीं लेंगे, हमें आप 33% दो, तभी हम आपका काम करेंगे। जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 11 अदर डिपार्टमेंट भी अगर बात करें एग्रीकल्चर या कंपैरेटिव जो अदर डिपार्टमेंट है उसमें ये सिस्टम नहीं है। और मैं दूसरा दिखाऊंगा आपको, अगर रेट की हम बात करें तो यहाँ रेट जो है हमारा पर स्क्वायर मीटर 1219 रुपये लगा है। और जो हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की मेरे लिस्ट पड़ी है 500 स्क्वायर मीटर की, तो उसमें जो उनका रेट है 1111 रुपये है। यहाँ रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, चलो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये जितना GST का बर्डन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए सर, शुभ नाम आपका? जी सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कहाँ से हैं आप? कुरगल से, कुरगल से, ग्राम पंचायत हिन्नर। जी। तो आपका भी पॉली हाउस सैंक्शन हुआ है? जी सर। कितने साल पहले अप्लाई किया था? 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ये GST एक्स्ट्रा बर्डन जो आपके ऊपर पड़ा है? सर देखो, हम 15% देने के लिए तैयार हैं, जी। 33% हम नहीं दे सकते। आपने जब ये ग्रीन हाउस के लिए अप्लाई किया था, पॉली हाउस के लिए अप्लाई किया था, तो उस समय आपने 15% सोच के ही ये अप्लाई किया जी था? सर। तो 6 साल आपको इंतजार करना पड़ा और 6 साल बाद आपको 15 से सीधा डबल से भी ऊपर आपको हाँ जी, हाँ जी। परसेंटेज पड़ रही है। हाँ। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सर सरकार से हम यही चाहेंगे कि किसान गरीब आदमी है, इतना पैसा वो नहीं दे सकता है, ना 33% दे सकता है जी। और हम भी यही कहेंगे कि हम नहीं दे सकते। शुभ नाम सर आपका? शादी राना जी। और सर आप कितने मीटर के पॉली हाउस के लिए अप्लाई किया था? 500 स्क्वायर मीटर के लिए। 500 स्क्वायर मीटर। कहाँ से हैं आप? कौन सा गांव है? कड़ोग सर, धंगेल पंचायत से सर। इस विषय पर आपकी क्या राय है? इस विषय पर हम 15% के लिए लेने के लिए तैयार है सर जी। और इस आपको तो पता ही है जिम्मेदार के लिए कितना 15% भी बहुत बड़ी रकम है। पर चलो उसके लिए हम 15% के लिए जी तैयार है सर। चलिए, थैंक यू सर। तो ये आपने हमारे साथियों के विचार सुने। आप आइए इधर आइए। शुभ नाम सर आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रकरण को लेकर? सर ये ऐसा है ना कि 15% ही दे पाएगा, जी। जो है जिम्मेदार वो 15% से ही दे पाएगा। अब देखो ना जी, इनका होता है मार्च टू मार्च, जी। तो मार्च से पहले कैसे नोटिफिकेशन दे दी? जब आपने सुना कि आपको जो है वो 15% की जगह 33% शेयर देना होगा, तो आपकी फीलिंग कैसी थी? क्या लगा आपको? नहीं, एकदम शॉर्ट हो गए जी। कैसे करेगा? जो तो छोटा किसान है वो कैसे करेगा? जिसके पास तो पैसा है जी। एक्चुअली इसमें पहले से ही वो चल पड़ा है। अब जो छोटा किसान है वो क्या करेगा? इसका नाम 15 और 85 है, जी। तो किसान भी चाहता है कि वो 15 ही दे इसमें। और अगर वो GST को बढ़ा करके देता है तो फिर उसका नाम भी या तो बदल दिया जाए, ये तो उसका नाम 63-67 हो गया। 33 वो किसान दे रहा है, 67 जो है वो सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि किसानी उद्योग को अगर हमने उसका भविष्य उज्जवल करना है तो जो ये राहत है जितनी एक सरकार घोषणा करती है वो उतनी मिलनी चाहिए किसान। तो भाइयों, आपने सुना, ये किसान भाइयों की आवाज़ थी जो इन्होंने कही है। और थोड़ी ही देर में हम आपको वीडियो दिखाएंगे। जो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या ये नोटिफिकेशन है और इसमें क्या समाधान निकल सकता है और उनके द्वारा जो है वो आगे प्रशासन और सरकार तक जो है वो क्या आवाज़ किसानों की पहुंचाई जा रही है। इन सभी विषयों पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सरकार में बैठे उन लोगों तक पहुंच सके जो इन किसानों की आवाज़ सुन सकते हैं और इनकी इस समस्या का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। जो किसान वहन करता था उसकी जगह जब 18% GST उस पर दे रहा है किसान, तो ये 15 से सीधा 33 पर जाता है। तो और पहले नहीं था, ये जो है GST पहले किसान देता नहीं था।
तो ऐसा अब क्यों हुआ, ये कुठाराघात क्यों हुआ है किसानों के हित पर? इनका पहले से अप्रूव्ड था, ये नोटिफिकेशन बाद में आई है, तो क्या इनको रिलैक्सेशन मिलेगी? पहले तो यही। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट के जो सब्सिडी के रूल है कि 85% सरकार ने देना है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 15% फार्मर ने देना। हमने कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जीएसटी को फार्मर देगा, ना वर्क ऑर्डर में है, ना गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन है। अब हम गवर्नमेंट के भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे तो हम गवर्नमेंट हुए। अब सरकार की नोटिफिकेशन आई कि जीएसटी पे सरकार जो है सब्सिडी नहीं देगी। सिर्फ ये लिखा है सरकार ने कि जीएसटी पे हम सब्सिडी नहीं देंगे। अब क्या है कि जो फर्म है आपकी, वो आपको बोल रही कि आप जीएसटी दो, ना तो फर्म को सरकार ने बोला, ना फर्म को बोला विभाग ने। जब भी कोई नई चीज़ लागू होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। अब मेरे पास फर्म वाले भी आते हैं, मैंने उनको ये कहा है कि आप फार्मर के साथ तालमेल ऐसा बैठाओ ताकि आपकी फर्म को काम भी मिलता रहे, आप काम भी करते रहें। अगर आपको लगता है, जब सरकार ने, जब बर्डन तो फार्मर पे नहीं पड़ना चाहिए, ना कहीं लिखा हुआ कि फार्मर पे पड़ेगा, या तो फर्म चाहे वो 85-15% के हिसाब से एडजस्ट करे, चाहे वो सारा फर्म दे जीएसटी, ये कहीं नहीं लिखा है कि वो फार्मर देगा। और जिम्मेदार ने, फार्मर ने आपस में करना है, इन्होंने एडजस्ट की, हम इसको कैसे करें। गवर्नमेंट सरकार की तरफ से तो विभाग की तरफ से मैं ही कहना चाहता हूँ, बाकी चाहे आपका ये आप तो चलो पॉली हाउस से संबंधित आए, पॉली हाउस में तो ये प्रॉब्लम है, ये और स्कीमों में भी है। जैसे हमारे ड्रिप इरीगेशन का करोड़ों रुपए का काम होता है, यहाँ ड्रिप इरीगेशन में भी यही प्रॉब्लम है। पॉली हाउस की मैंने सैंक्शन दी है, मेरा बजट नहीं खर्च हो रहा,